क्या आपने कभी सोचा है कि जगन्नाथपुरी में यमराज का प्रवेश क्यों मना है? और क्यों माना जाता है कि मंदिर की तीसरी सीढ़ी, जिसे यमशिला कहा जाता है, पाप और पुण्य के बीच की रेखा है? इस अद्भुत रहस्य का संबंध भगवान जगन्नाथ और यमराज के बीच हुए एक दिव्य संवाद से है, जो हमें एक अलग ही लोक की यात्रा कराता है। दिव्य समय की कथा, ये कथा उस समय की है जब भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, अपने भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन कर रहे थे। एक दिन यमराज, जो मृत्यु और कर्मों के न्याय के देवता हैं, भगवान जगन्नाथ से मिलने का निश्चय करते हैं। यमराज ने प्रभु से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं इस संसार के सभी जीवों के कर्मों का न्याय करता हूँ। उनके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उन्हें स्वर्ग या नरक भेजता हूँ। लेकिन एक समस्या पैदा हो गई है। यमराज बोले, जो भी आपके दर्शन करता है या आपके नाम का स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से मेरे न्यायालय में पापियों की संख्या कम होती जा रही है। क्या यह धर्म के विरुद्ध नहीं है प्रभु? भगवान जगन्नाथ का उत्तर। भगवान जगन्नाथ ने गंभीरता से यमराज की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हे यमराज, यह मेरे भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का फल है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरे दर्शन मात्रा से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मेरी माया है, जिसे समझना सरल नहीं। यमराज ने फिर कहा, प्रभु, अगर ऐसा ही चलता रहा तो संसार में न्याय की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मुझे उन सब का न्याय करना ही होगा जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए हैं। कृपया इसका कोई उपाय बताइए। यमशिला का निर्माण भगवान जगन्नाथ कुछ क्षण विचार में डूब गए, फिर बोले, यमराज, मैं तुम्हारे न्याय के महत्व को समझता हूँ, इसलिए मैं एक व्यवस्था करता हूँ। प्रभु ने कहा, जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर एक शिला होगी, यमशिला। जो भी व्यक्ति इस पर पैर रखेगा, उसके सारे कर्म तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगे और तुम अपने धर्म के अनुसार उसका न्याय कर सकते हो। फिर प्रभु ने स्पष्ट कहा, लेकिन याद रखना, जगन्नाथपुरी में तुम्हारा प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। यहाँ के लोगों के कर्मों का लेखा जोखा सिर्फ यमशिला के माध्यम से ही होगा। यम मुक्त क्षेत्र यमराज ने इस व्यवस्था को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब से यह मान्यता बन गई। लेकिन यमराज खुद कभी भी जगन्नाथपुरी में प्रवेश नहीं कर सकते। इसी कारण जगन्नाथपुरी को यम मुक्त क्षेत्र कहा जाता है।